हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्लैब रेट के बारे में पढ़ेंगे। वो स्लैब रेट कैसे होती है देखिए। देखो, स्लैब रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2021 और 22 चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मेरा स्लैब दो तरह का हो सकता है। दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। हम अगर ऑप्शन 1 लेना चाहेंगे तो हमें काफी तरह की डिडक्शन हम ले सकते हैं अपने। अगर ऑप्शन 2 लेना चाहेंगे तो इसमें किसी भी तरह की डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन 2 के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो अपने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन 1 के अंदर हर तरह की डिडक्शन मिलेगी अपने को। तो इसका स्लैब कैसे चलेगा, पहले हम ऑप्शन 1 के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे क्या मैंने बोला है कि एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये स्लैब रेट फॉलो होता है बड़ा। जिसकी एज 60 साल से कम है, सीनियर सिटीजन और अदर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को छोड़कर, अदर देन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर रहा हूं। जिसकी एज 60 साल से कम होती है तो उसके लिए टैक्स कैसे लगाया जाता है। देखो, स्लैब रेट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए बात फॉलो होती है। फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, नील होता है। अगले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% हमारा टैक्स लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा, वो लगेगा 5%। अगले जो है यहां हमने पढ़ा था कि 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 5% लगेगा। नेक्स्ट जो होगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो लगने वाला है, कितना लगने वाला है, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर इनकम आती है तो उसके ऊपर कितना लगने वाला है, 20%। अगर इससे ज्यादा होगा, अगर 10 लाख से इनकम ज्यादा है तो कितना लगेगा, मोर देन 10 लाख है तो उसके ऊपर लगेगा 30%। तो मैं अभी इसका एक एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल देखो क्या रहेगा। मेरी इनकम सपोज करो 4,50,000 है, तो बताओ मेरा टैक्स कितना बनेगा। तो मैंने अभी बताया था अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, के ऊपर इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख के ऊपर जो लगता है वो 5% लगता है। बट अगला 2.5 लाख तो है नहीं, 4.5 लाख में से 2.5 लाख तो गया, बाकी इनकम जो बची है वो 2 लाख रुपए बची है। उस 2 लाख इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, 2 लाख इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा 5% की रेट से। तो 2 लाख है, इसके ऊपर 5% की रेट से टैक्स लगाया जाएगा तो कितना टैक्स हो जाएगा, 10,000 मेरा टैक्स हो जाएगा। अगर इनकम मेरी 5 लाख से कम है तो मुझे एक सेक्शन की रिबेट मिलती है, अंडर सेक्शन 87A। 87A की रिबेट मिलती है। वो 87A का रिबेट क्या है, अगर इनकम 5 लाख से कम है, यहां इनकम 4.5 लाख रुपए है, तो 12,500 का क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। टैक्स बनता 10,000, 12,500 की मुझे छूट मिल जाएगी तो टैक्स मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि 5 लाख रुपए तक अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा, मेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर मेरी इनकम यहां पे 5,20,000 हो जाती है तो देखो कितना टैक्स बनेगा,
उसको कैलकुलेट करके बताइए कि हमारा टैक्स कितना बनेगा। उसको भी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर इनकम मेरी 5,20,000 हो जाए तो बताओ टैक्स कितना बनेगा। अभी अभी बताया था 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख के ऊपर जो लगेगा वो 5% की रेट से लगेगा। तो कितना होगा 2.5 लाख के ऊपर 5%, 12,500। और अगले 5 लाख के ऊपर 20% लगता है। हमारी इनकम जो बची है वो 20,000 बची है, उस 20,000 के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो कितना लगाया जाएगा 20,000 के ऊपर 20% टैक्स लगाया जाएगा। तो कितना होगा 20,000 का 20%, वो होगा 4,000। टोटल टैक्स हो जाएगा 16,500। अब बताओ क्या हमें 87A का रिबेट मिलेगा? नहीं, हमें 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिबेट जब ही दिया जाता है जब इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो 87A का रिबेट आ जाएगा। यहां हमारी इनकम कितनी है? हमारी इनकम 5,20,000 है, तो अंडर सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ये मैंने उस पर्सन के बारे में बात की थी जिसकी एज 60 साल से कम है। अगर जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है बट 80 साल से कम है, वो आते हैं सीनियर सिटीजन में आते हैं। उसके लिए क्या स्लैब फॉलो किया जाता है? पहले 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। पहले 3 लाख पे क्या लगाया जाता है? वो 0 टैक्स लगाया जाता है। पहले 3 लाख के ऊपर उस पे क्या लगाया जाता है? 0। अगले 2 लाख के ऊपर जो लगाया जाता है वो 5% की रेट से लगाया जाता है। अगले 5 लाख के ऊपर जो लगाया जाता है वो 20% लगाया जाता है। ये नेक्स्ट करते चले जाना। और नेक्स्ट जो भी बचेगा उस पे जो लगाया जाएगा 30% लगाया जाएगा। ये उनके लिए है जो 61 से 79 के एज ग्रुप में आते हैं, उनके लिए ये स्लैब रेट फॉलो होगा। अब मैं सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करूंगा, उसके लिए क्या स्लैब फॉलो किया जाएगा। सुपर सीनियर में वो आते हैं जो 80 से ज्यादा वाले पर्सन होते हैं, मोर देन 80 वाले पर्सन इसके अंदर आते हैं। तो बोला जाता है कि पहले 5 लाख के ऊपर उनका कोई टैक्स नहीं लगता। 5 लाख पे क्या होता है? उनका 0 टैक्स होता है। अगले 5 लाख के ऊपर जो होता है वो होता है इनका 20%। 5 लाख पर कितना? 20%। नेक्स्ट जो भी बचेगा, नेक्स्ट जितना भी बचेगा उसके ऊपर लगाया जाता है 30%। ये हम ऑप्शन 1 के बारे में बात कर रहे थे कि ऑप्शन 1 में इस तरह से टैक्स लगाया जाता है। अब जो मैं बात करूंगा ऑप्शन 2 के बारे में बात करूंगा। ऑप्शन 2 क्या है? अब हम बात जो करें ऑप्शन 2 के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन 2 के बारे में बात करें। हम ऑप्शन 1 भी फॉलो कर सकते हैं और ऑप्शन 2 भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ऑप्शन 2 क्या कहता है? पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2.5 लाख से लेकर इनकम 5 लाख है तो इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। तीसरा, 5 लाख से इनकम, अगर 5 लाख से इनकम किसके बीच में है? 7.5 लाख के बीच में है, तो टैक्स लगेगा 10% की रेट से। अगर इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है, 7.5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है, तो टैक्स लगेगा 15%। अगर इनकम 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है तो लगेगा कितना? 20%। अगर इनकम
12 लाख से लेकर 12.5 लाख से लेकर किसके बीच में है, 15 लाख के बीच में है, तो टैक्स लगेगा 25%। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उस पे लगेगा कितना, 30%। ये ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 की खास बात है, अगर तुमने ऑप्शन 2 में जाना है तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। जो 80C से 80U तक जो डिडक्शन है ना, 80C से लेकर 80U तक जो डिडक्शन है वो इसमें डिडक्ट नहीं की जाएंगी। दूसरी, सैलरी के ऊपर जो डिडक्शन आती है वो भी फॉलो नहीं किया जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को फॉलो करते हो तो आप सैलरी में से डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या थी, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, कितनी थी, 50,000, वो आप गेट नहीं कर पाओगे। इसको रिबेट मिलता है, 87A का रिबेट मिलेगा, रिबेट रिसीव होगा। अगर इस ऑप्शन में जाते तो 87 का रिबेट मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या होता है, रिबेट क्या होता है, अपने को रिसीव होता है, 87A का रिबेट मिलता है और डिडक्शन भी मिलती है, किसकी, 80C से 80U तक। बट इस ऑप्शन को फॉलो करोगे तो आपको ना तो डिडक्शन मिलेगा, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना दूसरी डिडक्शन जो 80C से 80U तक है। बड़ा अगर कोई बंदा भी सिलेक्ट कर सकते हो या सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपने ऑप्शन को स्विच भी कर सकते हो, मतलब कभी ये सिलेक्ट किया तो कभी ये। वो जब खत्म कर रहा हूं तो आज इस वीडियो में जो बताया मैंने आपको, वो स्लैब रेट के बारे में बताया कि इंडिविजुअल के ऊपर कैसे कैसे स्लैब चलाया जाता है, कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो आज वीडियो में मैंने आपको स्लैब रेट बताया है और अगली वीडियो में जो बताऊंगा असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बारे में बताऊंगा। तो अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।